जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक फर्टिलाइजेशन पे चलते हैं और फर्टिलाइजेशन में लगभग पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा निषेचन में त्रुटियां, अर्थात सफलतापूर्वक निषेचन की तो हमने बात कर ली थी कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। अब बात करें कि त्रुटियां क्या क्या हो सकती है उस फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीस्पर्मी। किसकी बात करेंगे? पॉलीस्पर्मी। जैसा कि हमने बात की थी कि एक फर्टिलाइजेशन के दौरान या सामान्य फर्टिलाइजेशन के दौरान एक अंडाणु और एक शुक्राणु दोनों चाहिए होते हैं। जब अंडाणु व शुक्राणु का मिलन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन पॉलीस्पर्मी में हम क्या कह रहे हैं कि एक से अधिक शुक्राणु यानी एक से अधिक नर पराग केंद्रक और केवल क्या हो, एक अंडा हो, तो वो इस अवस्था क्या कहलाएगी? पॉलीस्पर्मी। दूसरी बात करें, यहां पर अंडा तो संलयित हो जाएगा लेकिन परिवर्धन की प्रक्रिया नहीं होगी, परिवर्धन नहीं होगा, वहीं पर रुक जाएगा। समझ गए बात को। दूसरी बात करें पॉलीगायनी। किसकी बात करें? पॉलीगायनी। पॉलीगायनी में पॉलीस्पर्मी का उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे? यहां पे हम शुक्राणु ले रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? एक से अधिक मादा पराग केंद्रक एक नर पराग केंद्रक से क्या हो, संलयित हो, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीगोइनी। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर जब हम अंडजनन पढ़ रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि एक ही अंडे का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक से अधिक पराग केंद्रक कहां बन रहे हैं? तो देखो, ये प्रोसेस जो है प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। इन्हें केवल लेबोरेटरी या प्रायोगिक रूप से क्या कर सकते हैं? संपन्न करवा सकते हैं। और एक से अधिक मादा पराग केंद्रकों के लिए हम क्या करेंगे कि जो ध्रुवीय काय बन रहे थे उनको रोक देंगे और उसी ध्रुवीय काय को, जैसे एक सारी ध्रुवीय काय किसको सपोर्ट कर रही थी? एक अंडे के लिए सपोर्ट कर रही थी, तो दूसरा जो ध्रुवीय काय था वो भी किसका फॉर्मेशन कर लेगा? अंडे का फॉर्मेशन कर लेगा। इससे एक से अधिक मादा पराग केंद्रक अपने पास में बन जाएंगे। ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? पॉलीगोइनी कहलाएगी। उसी प्रकार देखो, गायनोजिनोट की बात करें तो देखो गायनो आ रहा है। गायनो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? स्त्रियों से रिलेटेड होता है। तो हम क्या कहेंगे? जब दो मादा पराग केंद्रक अर्थात दो अंडे आपस में मिल जाए तो क्या बनाएंगे? गायनोजिनोट बनाएंगे। तो यहां पर दो मादा पराग केंद्रक मिलकर के क्या बना रहे हैं? जाइगोट। क्योंकि उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? गायनोजिनोट कहेंगे। समझे बात को? ठीक है। इसी प्रकार एंड्रोजिनोट, देखो एंड्रोजन से ले सकते हो आप, क्योंकि नर के अंतर्गत जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन को हम क्या लिखते हैं? एंड्रोजन भी लिखते हैं। तो ये जो एंड्रोजिनोट है इसमें केवल क्या काम में लिए जाएंगे? दो नर पराग केंद्रक अर्थात दो नर पराग केंद्रक आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोजिनोट। लेकिन ये जितनी भी प्रावस्था हैं, चाहे पॉलीस्पर्मी की बात हो, चाहे पॉलीगोइनी की बात हो, चाहे गायनोजिनोट की बात हो, चाहे एंड्रोजिनोट की बात हो, ये चारों प्रावस्थाएं केवल प्रायोगिक रूप से संभव है। प्राकृतिक रूप से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। यहीं पे एक एनिसेक जनन की बात करें, पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि विदाउट स्पर्म के या विदाउट शुक्राणु के जो निषेचन होता है या विदाउट शुक्राणु के जो जाइगोट बनता है या अंडा परिवर्धित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिसेक जनन कहते हैं। अगर अब जहां पर स्पर्म का तो योगदान है नहीं, केवल किसका है? एग का है। अब एग कौन बनाएगा? मादा बनाएगी। अब अगर मादा अगुणित अवस्था में बन रही है तो ये अगुणित अवस्था तो किसका निर्माण करेगी? नर का निर्माण करेगी। अगर ये अंडा द्विगुणित अवस्था का फॉर्मेशन कर रहा है, 2n शेप में आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा? फीमेल बनाएगा, मादा बनाएगी। जैसे कि आप मधुमक्खी का उदाहरण ले सकते हो। मधुमक्खी में जो रानी होती है वो तो क्या होती है? द्विगुणित। श्रमिक क्या होते हैं? द्विगुणित।
बाकी नर क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, तो उनको हम एनिषेक जनन के अंतर्गत मान सकते हैं। तो ये 4 त्रुटियां होती है जो निषेचन के साथ में चलती है। तो इनका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। निषेचन की त्रुटियों के बाद में हम बात करेंगे निषेचन के महत्व की, कि निषेचन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें लगभग जितने भी पॉइंट हम पढ़ेंगे उनमें एक बात याद रखनी है, ओव्यूम प्लस स्पर्म बराबर जायगोट। सभी में यही बात करेंगे। तो देखो पहली लाइन मैंने क्या लिखा, नई पीढ़ी का प्रारंभन करता है, अर्थात अंडाणु प्लस शुक्राणु का मिलन क्या होता है, जायगोट। अब जायगोट में विदलन, विदलन से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला से किसका निर्माण होगा, अंगों का, और अंगों से किसका, एक शरीर का निर्माण हो रहा है। तो नई पीढ़ी का प्रारंभ कौन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अगर दोनों ही नहीं मिलेंगे तो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो बाकी प्रोसेस नहीं होगी, और बाकी प्रोसेस नहीं होगी तो जीव नहीं बनेगा। समझ गए। तो एक नई पीढ़ी का प्रारंभ कौन करता है, निषेचन करवा रहा है। दूसरी बात, अगुणित युग्मक, क्योंकि स्पर्म क्या होता है, एन होता है, एग क्या होता है, एन होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट, तो 2n होती है। तो हमने क्या लिखा, अगुणित युग्मकों के संलयन से, समझ गए बात को, ये nn मिल गए, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, द्विगुणित, अर्थात इनके क्या है, गुणसूत्र 23 ये ले रहा है, 23 ये ला रहा है, कितने हो रहे हैं, 46। तो गुणसूत्रों की स्थिति क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। समझ गए। नेक्स्ट देखो, निषेचन से, अब समझो, एक ओव्यूम प्लस में क्या है, स्पर्म है, क्या बना, जायगोट। तो माता पिता जो है, पैतृक जो है, वो अंडाणु प्लस शुक्राणु दोनों को फर्टिलाइज करवा रहे हैं। फर्टिलाइज से क्या बन रहा था, जायगोट। अब जायगोट से एक संतति बनेगी, और उस संतति में क्या उत्पन्न होगी, विभिन्नताएं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो विभिन्नताएं नहीं बनेगी और एक जैसे दिखाई देंगे, और घर में सारे एक जैसे दिखाई देंगे तो पहचानेंगे किसको, जब दो ट्विंस को, यानी एक ट्विंस को पहचानने में इतनी मुश्किल होती है, तो आप सोचो जब घर में सारे एक जैसे दिखाई देंगे तो कैसे पहचानेंगे। चीनी लोग थोड़ी जो एक साथ सबको पहचान लेंगे, हाँ ये हुआ है। और इंडिया में तो वैसे पॉसिबल नहीं है। गलती से अगर 2 जुड़वा भाई है और एक खुरापती दिमाग का उधार बोले क्या रहा, चुका कोई और रहा है, समझ लो, उनको थोड़ी पता है दोनों जुड़वा है, उनकी नजर में तो एक ही है। तो इसलिए विभिन्नताएं लाने का काम कर रहा है। दूसरा, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश अंडे के विकास और विदलन को क्या करता है, प्रेरित। वही ओव्यूम लेंगे, वही क्या लेंगे, स्पर्म। जैसे स्पर्म किसमें गया, ओव्यूम में, अनेक प्रोसेस चल जाएंगे, डेवलपमेंट होगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा, विदलन। क्योंकि ओव्यूम प्लस स्पर्म बनकर क्या बनाएंगे, जायगोट, और इस जायगोट में क्या होगी, विदलन प्रोसेस होगा। तो सीधी सी बात है, शुक्राणु का जो प्रवेश है वो अंडे के विकास को और विदलन को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। नेक्स्ट देखो, शुक्राणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र, क्योंकि हमें पता है ये स्पर्म है, स्पर्म के पास में क्या है, XY है, ये क्या है, ओव्यूम, इसके पास में क्या है बेटा, XX है। अब ये लिंग गुणसूत्र किसके पास में है, स्पर्म के पास में भी है, ओव्यूम के पास में है। लेकिन भ्रूण का लिंग कौन सा होगा, कि वो मेल है या फीमेल है, इसका निर्धारण भी किस पे डिपेंड कर रहा है, शुक्राणु पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि इसके पास में क्या है, XY है, और हमें पता है कि ये X है, ये क्या है, XY है। दोनों को अलग करोगे XX हो जाएगा, इधर से अलग करोगे क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। इसको इससे करोगे तो क्या बनेगा, XX बनेगा। इसको इससे करोगे तो क्या बनेगा, XY बनेगा। फिर इसको इससे करोगे तो XX बनेगा, इसको इससे करोगे तो किससे बनेगा, XY। अब ये देखो, ये जो XY है, इधर XY है, इधर डबल X है, इधर डबल X है, तो डबल X किसके लिए था, अंडे के लिए। तो लिंग गुणसूत्र Y डिसाइड कर रहा है कि नर है या मादा है। तो भ्रूण के लिंग का निर्धारण भी कौन करेगा, स्पर्म करेगा, शुक्राणु करेगा। समझ गए बात को। इसके अलावा हम बात करें, एक और पॉइंट ले लें, ये जो ओव्यूम है, यहां स्पर्म है, दोनों जैसे ही स्पर्म ओव्यूम में जाता है तो एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता है, निषेचन कला का क्या हो जाएगा, निर्माण। और उस निषेचन कला के निर्माण से
बाहर जो अन्य स्पर्म है उनको अंदर जाने से क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। उनके लिए मार्ग क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाता है। किसकी वजह से, इस एफएम की वजह से, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा था, निषेचन की वजह से। तो ये समस्त कार्य जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के दौरान होते हैं। समझ गए बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।